कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11। और देखिए समुच्चय में ये चला रखा है इसके अंदर, और समुच्चय सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज जो है 1.2 के लिए, एक्सरसाइज 1.2 के लिए एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको देखिएगा। इसमें क्या पूछा है कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें एलिमेंटों की संख्या हम गिन सकते हैं, लेकिन अपरिमित समुच्चय वो होता है जिसमें हम जो है अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे एक से लेकर अनंत तक किस नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, इस टाइप के अनंत तक। तो पहले में क्या दिया है, इसमें पहले में दिया है x कोलन x, एक प्राकृतिक संख्या है, और x-1 और x-2 बराबर 0। तो इसको थोड़ा सोल्व कर दें। सोल्व करने के बाद ये देखते हैं कि कौन से परिमित होगा या अपरिमित होगा। ठीक है, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट ये समुच्चय होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें x-1 और एक दिया है x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि ले लें तो x-1 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ से। सही है। इसी तरह यहाँ पे यदि x-2 बराबर 0, तो x कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से जो इसका आंसर आने वाला है, अगर ए सेट ले लें तो यहाँ जो नंबर आए, 1 आया और 2 आया। तो ये कैसा सेट है, ये परिमित सेट है, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं 1 2। परिमित समुच्चय होगा। सही है ना, परिमित समुच्चय होगा ये। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या कहा, x कोलन x। x क्या है, प्राकृतिक संख्या, और ये कंडीशन दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो हम सेकंड पे चलते हैं और सेकंड का आंसर देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो इसका अंडर रूट आएगा, वो भी प्लस माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक समुच्चय बनेगा, इसको b से प्रदर्शित कर लें, -2 +2, बस दो ही है एलिमेंट। तो ये कैसे समुच्चय होगा, ये भी परिमित समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय, बात समझ गए। परिमित समुच्चय जिसमें हम काउंट कर सकते हैं अवयव। यहाँ दो ही अवयव है, एक तो अवयव जो है -2 है, दूसरा क्या है, +2 है। ठीक है, तो ये परिमित समुच्चय होगा। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में क्या कहा, x कोलन x बिलोंग करेगा n के अंदर। n प्राकृतिक संख्या है और ये कंडीशन दे रखी है। थोड़ा इसको हल करना है। 2x-1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x कितना आएगा, 1/2। x की वैल्यू एक ही तो आई है, इसको c बोल के 1/2 कर दें। तो ये भी कैसा होगा, ये भी आपका परिमित समुच्चय होगा। परिमित, कैसा समुच्चय, परिमित समुच्चय। सही है, समझ में आ रहा होगा ये सवाल। ये एग्जांपल हमने उठाया, एग्जांपल नंबर 6 और एनसीईआरटी बुक से उठा रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये और x कोलन x प्राकृतिक संख्या और x अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या होने के कारण ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य ले लें अगर हम यहाँ पे एक सेट में, जैसे अभाज्य से मतलब जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और उसके बाद जो है 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये सब की सब संख्या कैसी है, अभाज्य संख्याएं, तो अनंत तक जा सकती है। तो ये कैसा सेट होगा, ये जो सेट होगा अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सवाल जरूर। अब इसमें चलते हैं 5वें नंबर पे। x कोलन x, x बिलोंग करेगा इनमें। x क्या है, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या तो बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी कैसा सेट हो जाएगा, आपका अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर हम 7 लेकर आए हैं आपके सामने। वैसे तो घर नंबर ये 7 है, और इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें समान समुच्चय को छांटना है और उसका कारण भी बताना है। जैसे ए सेट के अंदर एक 0 समुच्चय दे रखा है, इसमें मतलब एलिमेंट दे रखा है।
बी के अंदर एक्स कोलन एक्स ग्रेटर 15 है और एक्स की जो वैल्यू है लेस है छोटी है 5 से, ठीक है। सी के अंदर दिया एक्स कोलन एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक ये दिया। डी एक्स कोलन एक्स स्क्वायर बराबर 25 और ई के अंदर दिया एक्स कोलन एक्स समीकरण इतने का एक धन पूर्णांक मूल है। धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं। चलिए चलते हैं और ए को देखते हैं। ए के अंदर क्या दिया है इसमें 0, ठीक है, ये 0 दिया है। अब थोड़ा इनको हल कर लें सबको। बी को थोड़ा हल करते हैं बी को। अब बी के अंदर क्या है, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है इसमें 15 से बड़ी, 15 से बड़ी है और एक्स का जो मान दिया है इसमें 5 से छोटा है। बात सुनिए, 5 से छोटा है, 5 से छोटा एक्स का मान। बात समझे? तो चलते हैं एक सेट इसमें बना लेते हैं। एक्स का जो मान है 15 से बड़ा है और इसके अंदर जो है ऐसा तो कोई सेट तैयार हो ही नहीं रहा है, तो ये तो 5 सेट आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 15 से बड़ा है और के जो है इससे भी छोटा है, तो कुछ बात हजम नहीं हो रही है, तो 5 बोल देते हैं। नल सेट है, यानी शून्य समुच्चय होगा ये, ठीक है। रिक्त जिसको बोलते हैं, रिक्त समुच्चय छोड़ दीजिए। अब चलते हैं सी पर, सी को देखते हैं। सी में एक समीकरण दे रखी है, इसमें थोड़ा उसको हल करेंगे। एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 5, सही है। अब डी को थोड़ा हल करते हैं। डी डी क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है ना, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है 5 आई है प्लस माइनस में, तो d क्या निकल कर आएगा हमारा, d आएगा माइनस के 5 और प्लस के 5, ये आ गया, सही है। अब हम हल करेंगे e को। e में ये समीकरण दी है, इसको हल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 15 के से टुकड़े जिनको घटाकर 2 आ जाएगा, 5 गुणा 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 आएगा ना एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 3x माइनस 15 बराबर 0। इस तरह इसको कर लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, यहाँ तक तो सही है। अब इधर देखिएगा थोड़ा, यह आ जाएगा यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचेगा और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5। तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस 3। देखिए यहाँ पे इसने ये कहा कि एक्स जो है धन पूर्णांक मूल है, तो धन पूर्णांक तो इससे ही आएगा। यदि एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स का मान कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यदि लो एक्स प्लस 3 बराबर कितना 0, तो एक्स का मान कितना आएगा, -3। तो एक्स से यहाँ वैल्यू आएगी 5 की, तो यहाँ ई बराबर बस एक ही एलिमेंट है 5। अब ये देखें कौन इक्वल है यहाँ पे, ए ए ए बी सी डी ई, इस तरह है। अब इसमें हम देखते हैं सी को, देखिएगा सी कहाँ है हमारा, सी ये 5 नंबर है, ये है। ये दोनों के दोनों समान समुच्चय होंगे, कौन से, ई व सॉरी सी व ई, ये है समान समुच्चय, समान समुच्चय। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह इस सवाल को करना है, जैसे देख लीजिएगा, ठीक है। सी और ई, सी और ई के अंदर जो है ना समान एलिमेंट है, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो ये क्या होगा, समान समुच्चय। ये समान समुच्चय है इसमें, इसको देखिएगा अच्छे से। देखिए इसमें ये 8वां उदाहरण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और हम बड़े प्यार से आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 है और मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्लास 11 का मैथ का क्वेश्चन है। और इसमें x इक्वल टू एक समुच्चय दिया है, ये वाला, ठीक है। एक्स एक्स कोलन एक्स, अलावी का एक अक्षर है,
ठीक है। और एक बी वाला सेट दे रखा है, बी में जो है लोइल का एक अक्षर है इसके अंदर। अब इसका एक सेट तैयार कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक्स से हम क्या बना सकते हैं, एक्स से बना सकते हैं ए कर लीजिए एल, जो डबल है वो सिंगल रखना है, सही है। कोमा लगाइए ओ और कोमा लगाइए ओ वाई। इसी तरह हम बी का लिखते हैं, बी में क्या आएगा, एल आएगा, एल आ गया। और उसके बाद ओ कर दीजिए, सही है। उसके बाद वाई कर दीजिए, सही है। उसके बाद ए कर दीजिए। देखिए सेम सेम अक्षर है, तो ये दोनों जो समुच्चय होंगे ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी समान समुच्चय होंगे। प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, जो इसका है वो इसका है, दोनों समुच्चय के आपस में एलिमेंट जो है बराबर है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में इसने दिया एक सेट तो ये दिया और दूसरा सेट बी का ये दे रखा है यहाँ, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो समान समुच्चय कब होते हैं, जो ये जो एलिमेंट हो वो इसमें होने चाहिए, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, सभी जू के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंटों की एलिमेंट जो जैसे होते हैं वो सेम सेम होने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपस में बराबर हो। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, सही है ना, समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, पाँच है, और यहाँ कितने हैं, दो है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल नहीं है इसमें। और सेम सेम देखिए ये डिफर खा रहे हैं, ये दोनों सेम आ गए, चलिए ठीक है, ये तो चल जाएगा। लेकिन ये दोनों अलग आ गए, और इसके अंदर अगर नंबर ऑफ ए देखें हम पाँच हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ बी देखें तो कितने हैं, दो हैं, दोनों ही डिफर खा रहे हैं, ठीक है। तो बी, ए और बी दोनों जो है समान नहीं होंगे, बस केवल ये दोनों समान हो जाएंगे, एक्स और बी, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल हम इसमें लिए थे, बात समझे। तीन एग्जाम्पल हम इसके अंदर से लिए थे। आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये एग्जाम्पल जरूर आएंगे जो आपको सिखाए गए हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आपकी रिक्वेस्ट है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।